हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देख लेंगे कि कैसा रहेगा आपका दिसंबर। कलेक्टिव रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। तो ये दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए रीडिंग रहेगी गाइस, किसी पर्टिकुलर साइंस के लिए नहीं है। तो अगर रेजोनेट करती है आपके साथ में ये रीडिंग तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। यदि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए देख लेते कैसा रहेगा आपका दिसंबर मंथ। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी दिसंबर मंथ में। गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर मुझे ना गाइज ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ओवर इमोशनल फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ओवर इमोशनल फील कर सकते हैं आप अपने पार्टनर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अगर कोई पेट डॉग है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टाइम आपका दिसंबर में होने वाला है जहाँ पर आप इमोशनल फूल नहीं बनेंगे। इमोशंस में बह के आप दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे डिसीज़न आप नहीं लेंगे। हो सकता है अभी तक आप इमोशंस में बह के काफ़ी ज़्यादा ऐसे हार्श डिसीज़न खुद के लिए ले रहे थे, ये चीज़ें अब आप नहीं करेंगे। काफ़ी हद तक आप लोगों में आपके इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया है। ये चीज़ें दिसंबर में आपको पता भी चलेगी और आपको काम भी आएगी। मैं ये देख सकती हूँ कि बहुत पहले से, मतलब काफ़ी पहले से लोग आपके इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं अपने काम निकलवाने के लिए, लेकिन अब ये ऐसे नहीं हो गया। अब थोड़ा आप एक रिबेल टाइप के हो जाएंगे। जो चीज़ें आपसे हो सकती है आप वही चीज़ें करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए आप फॉल्स प्रॉमिसेस भी नहीं करेंगे दिसंबर मंथ में। चलिए देख लेते हैं रीडिंग थोड़ा डिटेल में। आने वाला जो भी फुल मून रहेगा गाइस दिसंबर का, आपके लिए थोड़ा लकी भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ नया अचीवमेंट आपको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके फैमिली से रिलेटेड किसी की, आपके फ्रेंड से रिलेटेड किसी की। तो आने वाला फुल मून जो है थोड़ा सा लकी भी आपके लिए हो सकता है। द फूल पहला ही कार्ड, 0 कार्ड आया है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे आप में से कई लोग ऐसे लग रहे हैं गाइस कि एक तो आपके इमोशंस को यूज़ करके बहुत ज़्यादा आपसे काम भी करवाया गया है, आपके डिसीजंस की कभी सुनी नहीं गई है, आपसे पूछा नहीं गया है बड़े बड़े डिसीजंस लेते टाइम पे कि क्या चीज़ें सही है या गलत है। तो आपने एक टाइम के बाद में, अभी ये एक ऐसा फेस चल रहा है, आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके घर में, आपके करियर में ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पर आपका डिसीज़न मांगना उनका काम था या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था आपका डिसीज़न। बट क्योंकि उन्होंने कभी आपसे पूछकर कोई काम नहीं किए, इसकी वजह से आपने भगवान पर सरेंडर कर दिया। आपने ये सोच लिया कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं, हम देखेंगे अब आगे क्या होता है। आप इस सिचुएशन में आए थे, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन्होंने मुझसे कुछ भी डिसीज़न पूछा नहीं, मुझसे राय नहीं मांगी, तो आपने ऐसे अपने आंखों पे पट्टी बांध दी। जो हो रहा है अब आप तमाशा देखेंगे। लेकिन अब जस्टिस कार्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये सारी की सारी चीज़ें दिसंबर मंथ में मुझे आपके फेवर में बदलती हुई नज़र आ रही है। तो जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये काफ़ी सैड है लेकिन यहाँ पर हैप्पी है। तो आपके फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर मंथ से आने वाले टाइम में आपसे ही पूछकर बहुत बड़े बड़े डिसीज़न लिए जाएंगे। आपकी जो मैच्योरिटी है उसे लोगों ने देखा है, कैसे आपने काम होकर अपना समय आने का वेट किया है, फिर भी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कभी किसी को नाराज़ नहीं किया। ये सारी चीज़ें देखे हैं लोगों ने। इसीलिए अब ये जो आपके पास में आ रहा है ना, यहाँ पे भी स्वॉर्ड देखिए और यहाँ पर भी से स्वॉर्ड छुपा के रखिए। तो ये चीज़ें अब आपके पास में आ रही है। एक अथॉरिटी आ रही है आपके पास में, एक बहुत बड़ा ऐसा डिसीज़न आ रहा है जो आप ही से पूछकर किया जाएगा फ्यूचर में।
और आपसे पूछकर कोई बहुत बड़ी चीज़ की शुरुआत भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। अभी तो मैं नहीं कह सकती, 2 महीने या 2 साल में आपकी जो काफ़ी टाइम से इच्छा थी पूरा होने की, वो सारी इच्छाएं मुझे 2 साल में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका हाउस कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपका ट्रैवलिंग हो सकता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आप बहुत पहले से जाना चाहते हैं, या कोई और ऐसी चीज़ जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट करते हो सकता है। आपको कंसीव करना था, आपकी फैमिली बढ़ानी थी, आपकी शादी होनी थी। तो 2 साल बाद मुझे आपका वेट ख़त्म होते हुए 2 महीने से 2 साल, मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम 2 साल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा गाइज़। मतलब वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मीठा फल आपको मिलने वाला है। किंग, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए, कपल यहाँ पर आए हैं। तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर अभी तक आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिए है तो आने वाले टाइम में आपके लिए स्टैंड लेंगे दिसंबर मंथ में। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी भी देख पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है आपके पार्टनर को। तो आपके पार्टनर यहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेंगे, जिससे थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को टॉर्चर करे, इमोशनली ब्लैकमेल करे कि नहीं आप कैसे आपका साइड ले सकते हैं आपके पार्टनर। अगर आप सिंगल है तो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे कज़न या ब्रदर सिस्टर आपके सिबलिंग जिन्होंने कभी आपका साइड नहीं लिया, मगर अब क्योंकि वो पार्टनर आपका साइड लेने वाले, इसलिए थर्ड पार्टी की आंखों में बहुत ज़्यादा चुभने वाले हैं आपके पार्टनर फॉर श्योर। लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आपको नहीं करनी है गाइज़। ये बस शुरुआत है। दिसंबर से आपका टाइम अच्छा आने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है करियर में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसे आप ग्रैब तो कर ले, मगर अपने पास्ट वाली अपॉर्चुनिटी को आप मिस करें, वो आपको नहीं करना है। जो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको उसे ग्रैब करना है। ऑफ़र भी मुझे यहाँ पे कुछ आता हुआ दिख रहा है गाइज। ये एक ऐसा ऑफ़र मुझे आपके लिए एक लव या रिलेशनशिप में ऐसा ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है जो डेस्टाइंड है, और जो आपको आपके पर्सनल लाइफ में और आपके करियर में भी आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ऐसा एक ऑफ़र इन द सेंस कोई रिलेशनशिप आ रही है, कोई पार्टनरशिप आ रही है। पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं किसी रिलेशनशिप के, या फिर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके चांसेस मुझे दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। थर्ड पार्टी से थोड़ा बच के रहना है गाइज़। वैसे भी आपके ऊपर थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा नज़र है। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि अगर आप शादीशुदा या रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर मंथ में आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर कोई, जिसे हम कहते हैं ना कि इविल आई जिसे नज़र कहते हैं, नज़र हो सकती है, या फिर कोई रेकी कर सकता है किसी बैड इंटेंशन से। कोई इनका फ्रेंड जो अब एनिमी हो चुका है, जो दोस्त दुश्मन हो चुका है, ऐसा कोई इनकी रेकी कर सकता है किसी बुरे इंटेंशन के साथ में। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बट ये चीज़ आपके पार्टनर को पता होगी। एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आइसोलेशन, मिस्टिज्म। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हैं गाइस दिसंबर में, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप अकेले रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने एक ऐसी एनर्जी के बारे में या ऐसी एक शक्ति के बारे में पता चलेगा। शक्ति इन द सेंस, इसे आप रॉन्ग वे में ना ले, एवेंजर टाइप की मैं किसी शक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। आपको अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी, जैसे इमोशंस के बारे में हमने बात किया, तो आपको शायद हो सकता है ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं इतना इमोशनल होने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था। आइसोलेशन कहीं ना कहीं आपके लिए आपका हिडन टैलेंट आपको दिखाएगा, आपके हिडन मी माई सेल्फ से मिलाएगा। सो आइसोलेशन अगर आपको मिलता है थोड़ा भी, अगर आपको ऐसा टाइम मिलता है जहाँ पर आप अकेले हैं, आप या तो मेडिटेशन कीजिए, या तो आप कुछ ना करके बस चुपचाप बैठिए
सिर्फ सुनिए आपका मन क्या बोलता है। मन इन द सेंस आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए यूनिवर्स से। आपका जो यूनिवर्स है आपको काफ़ी सारे आंसर्स बताएंगे। अगर आप नहीं मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन में मैं आपको बता रही हूँ। सिंपली आपको रूम में बैठ जाना है आंखें बंद करके, यूनिवर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट आपका हो जाएगा। आप स्थापित कीजिए, ट्राई कीजिए, आपका स्थापित हो जाएगा डायरेक्ट कांटेक्ट और आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। एक और लास्ट मैसेज हम आपके लिए देख लेते हैं। कोर्टशिप, अनएक्सपेक्टेड इनकम। अगर आपका कोई केस चल रहा है आपकी फैमिली के ऊपर या फिर काफ़ी चांसेस है आपके पार्टनर के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे वो केस का यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है आपके फेवर में दिसंबर मंथ में। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अगर कोई डेट है आपकी कोर्ट में तो चीज़ें आपके फेवर में आने लगेगी धीरे धीरे। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड लग रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ जायदाद से रिलेटेड, जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए छोड़ के जाते हैं उससे रिलेटेड, ऐसा कुछ केस मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ें आपके फेवर में आना दिसंबर मंथ से शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग के 15 अगर 15th डे के अंदर में आपकी डेट है तो आपको एक बहुत अच्छा किसी का सपोर्ट मिलेगा। और अगर लास्ट के 15 डे में अगर आपकी कोर्ट केस की डेट है तो चीज़ें आपकी फेवर में ऑलरेडी 50% आ जाएगी इस दिसंबर मंथ के एंड में, अगर लास्ट 15 डेज में है अगर आपकी डेट। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। कैसा रहेगा आपका दिसंबर मंथ, उसके लिए ये रीडिंग है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।